हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनजियांग पेपर्स की। जिनजियांग पेपर्स आप जानते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में बहुत से सूबे हैं, उनमें से एक सूबा यानी एक स्टेट जिनजियांग भी है। यहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी रही है किसी ज़माने में, लेकिन ये कि उस मेजॉरिटी को कन्वर्ट कर दिया गया माइनॉरिटी में और चीन ने अपनी हान नस्ल के लोगों को वहाँ ले जाके बसा दिया। और अब जो है जिनजियांग में जो मुसलमान जो मेजॉरिटी में हुआ करते थे, उन्हें माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने के बाद उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। क्योंकि ये पेपर्स जिनजियांग से रिलेटेड हैं तो इन्हें जिनजियांग पेपर्स का नाम दिया गया है। ये जो जिनजियांग पेपर्स हैं ये इस वजह से अहम है कि इसमें चाइना का जो इस वक्त का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इसकी 3 स्पीचेज़ हैं इन पेपर्स के अंदर। इसके अलावा जिनजियांग और जो ऑटोनोमस रीजन है उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है, जो उस रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है, उसकी कुछ स्पीचेज़ हैं। और स्पीचेस तो कोई बात नहीं है, किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन इन स्पीचेस की ख़ास बात यह है कि ये वो स्पीचेस हैं जिसमें एक रोड मैप दिया गया है, एक ब्लूप्रिंट दिया गया है, एक मास्टर प्लान जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, बताया गया है कि किस तरह से जिनजियांग और में मुसलमानों को दीवार से लगाना है, उनकी पॉपुलेशन को कम करना है, उनका एबॉर्शन करना है, उनके यहाँ कंट्रासेप्टिव का यूज़ को बढ़ाना है। इसके अलावा उनको जो है पनिश करना है, क्योंकि चीन समझता है कि ये हमारे साथ दिल से नहीं है, इस वजह से वो उन्हें अपने लिए ख़तरा अपने तौर पे समझता है। इसलिए उनको उसके लिए जो है मतलब ये कि पूरी कम्युनिटी को किस तरह से पनिश किया जाए, इसका एक रोड मैप है। इसके अलावा किस तरह से जिनजियांग में मुसलमानों को, वो मुसलमान जो अपने ईमान से चिपटे हुए हैं, अपने कल्चर से चिपटे हुए हैं, अपने ट्रेडिशन से, अपने कस्टम से, अपनी ज़बान से और हलाल और हराम का जो ख़याल करते हैं, और तो उनको जो है किस तरह से बिल्कुल जो है वो वेस्टर्नाइज कर देना है या चाइनाइजेशन उनका करना है कि वो हलाल और हराम भूल जाएं, कपड़े भी चीनियों की तरह पहनने लगें, सोचने भी उनकी तरह लगें, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कंसंट्रेशन कैंप बनाए, जिसे वो री एजुकेशन कैंप कहते हैं या उन्हें वोकेशनल कैंप्स भी कहते हैं, जो दर हकीकत जेल हैं। और इन कंसंट्रेशन कैंप में, इन जेलों में कहा जाता है कि कम से कम 12 लाख से 20 लाख लोग जो हैं वो रखे गए हैं और जो सालों से इसके अंदर हैं। तो ये उस वक्त जो है इसका रोड मैप बनाया गया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आजकल हो रहा है। और ये जो जिनजियांग में मुसलमानों की जो टोटल पॉपुलेशन है, इन कंसंट्रेशन कैंप में लगभग 15%, उस टोटल पॉपुलेशन का 15% इन जेलों में रह रहे हैं, जो चीन के ज़रिए चीन ने बना रखी हैं और चीनियों ने उसमें मुसलमानों को उन जेलों में भर रखा है, जहाँ उनका हर तरह से जो है उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इन कंसंट्रेशन कैंप में कहा जाता है कि लगभग 30% जो है वो औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, जिनका सिस्टमेटिक रेप किया जा रहा है। और इसकी रिपोर्ट्स हैं, और जिनके साथ ये गुजरी है उनके इंटरव्यूज़ भी हैं। तो मतलब ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है। तो इन स्पीचेज़ में इसका ज़िक्र है, इस वजह से ये बहुत अहम हो गए हैं। इसके अलावा इस बात का ज़िक्र है कि किस तरह जिनजियांग में जो मुसलमानों का जो वर्कफोर्स है उसको किस तरह से जिनजियांग से निकाल कर चीन के दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इसका असर पड़े और मुसलमानों को जो है वो चाइनाइजेशन जो है ज़्यादा आसानी से किया जा सके। तो इस लिहाज से ये पेपर बहुत अहम हो जाते हैं। और ये पेपर एक तरह से एक डॉक्यूमेंट हैं चाइना स्टेट के ख़िलाफ़, चाइना की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, कि किस तरह से वो अपनी ही एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, एक रिलीजियस यानी मज़हबी और एथनिक यानी नस्ली जो माइनॉरिटी है, उसको किस तरह से ख़त्म करना चाहती है। और इसका असर भी देखा गया है पिछले 50 सालों में कि इनकी पॉपुलेशन में कमी आई है। किसकी पॉपुलेशन में? जिनजियांग के जो मुसलमान हैं उनकी पॉपुलेशन में। और जिनजियांग में जो मुसलमान हैं वो बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा औगोर हैं, दूसरे नंबर पे कज़ाक़ हैं, और कुछ हुई मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पाई जाती है। तो ये पेपर उसको एड्रेस करते हैं।
ये पेपर कैसे हासिल किए गए इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, लिहाजा इस वजह से इसके बारे में ये पता चल पाना भी बहुत ही मुश्किल है कि इसका सोर्स क्या है, वो कैसे हासिल किए गए। अलबत्ता ये है कि इन पेपर्स की ये पेपर जो है यूके में एक और मुसलमानों के राइट्स के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओगोर ट्रिब्यूनल कहते हैं, उसने जारी किया है। और जारी करने से पहले उसने इसकी जांच करवाई है कि ये पेपर जो हैं मतलब रियल हैं कि नहीं हैं। तो 3 एक्सपर्ट्स ने जो कि चीन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसकी जांच की है और कंफर्म किया है कि ये रियल पेपर्स हैं, ये ओरिजिनल पेपर्स हैं और ये फेक नहीं है। तो इस जांच के पूरे हो जाने के बाद जो है इसकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। इसके अलावा एक जर्मन स्कॉलर हैं जो चाइना मामलों के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और ख़ासकर जो ओगोर मुसलमानों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बड़े जानकार माने जाते हैं। ये जर्मन स्कॉलर जिनका नाम एड्रियन गेंज है, उन्होंने भी इस पेपर्स को कंफर्म किया है कि ये असली पेपर्स हैं। तो इसकी ऑथेंटिसिटी इस लिहाज से और बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने ज़िक्र किया जिनजियांग पेपर्स का कि वो क्या हैं, उसमें क्या है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीन के अंदर मुसलमान हैं, जो जिनजियांग के मुसलमान हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उसका कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिनजियांग में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसका अमेरिका कनेक्शन क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूएई को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला जो एरिक प्रिंस है उसका जिनजियांग से क्या लेना देना है, तो आप इसी सिलसिले का हमारा अगला पार्ट देखिए, यानी पार्ट 2 देखिए और जानिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।